ग्रीन बोर्ड क्लास 11th एंड 12th पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है मनदीप। अभी तक हमने क्लास 11th में क्या क्या कर लिया है भाई। क्लास 11th के सिलेबस में नई एनसीईआरटी बुक जो है उसके चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर 5 तक कंप्लीट कर लिए हैं। चैप्टर नंबर 6 हमारा अभी चल रहा है। 6.1 कंप्लीट कर ली, 6.2 कंप्लीट कर ली। ये वीडियो होगी एक्सरसाइज 6.3 परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशंस की। एक्सरसाइज 6.3 में जो टोटल क्वेश्चंस हैं वो हैं 11। टोटल 11 क्वेश्चंस आते हैं। तो हम क्या करते हैं, एक्सरसाइज 6.3 की दो वीडियोस बना देते हैं। पहली वीडियो होगी एक्सरसाइज 6.3 की, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 6 तक सोल्व करेंगे। ये वाली वीडियो होगी। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 7 से लेके क्वेश्चन नंबर 11 वाली जो एक्सरसाइज 6.3 की वीडियो होगी वो अलग से आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। सभी वीडियोज के लिंक, पूरे सिलेबस के लिंक प्लेलिस्ट में अरेंज किए गए हैं। सभी प्लेलिस्ट के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किए गए हैं। उन प्लेलिस्ट में जाओ, सारे के सारे चैप्टर्स कंप्लीट कर लो और उन प्लेलिस्ट के लिंक्स को अपने क्लासमेट्स के साथ भी शेयर कर देना है। सो इस वीडियो में शुरुआत कर लेते हैं एक्सरसाइज 6.3 की क्वेश्चन नंबर 1 से। सबसे पहले बात करते हैं गाइज क्वेश्चन नंबर 1 की। क्वेश्चन नंबर 1 में पहले से कुछ चीजें आपके लिए लिखी गई हैं, वो क्वेश्चन से ही उठाकर मैंने पहले से लिख दी हैं ताकि आपका ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो। क्वेश्चन को समझ लेते हैं। इसमें है हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फाउंड बाय यूजिंग डिजिट 1 to 9, नो डिजिट इज रिपीटेड। जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं ना क्वेश्चन में, इस तरह से मैं उनको अंडरलाइन कर देता हूं। भाई दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, हमें एक 3 डिजिट का नंबर बनाना है। कौन कौन से डिजिट यूज करके, 1 से लेके 9 डिजिट यूज करके, और कोई भी डिजिट जो है ना वो रिपीट नहीं होनी चाहिए। तो बिल्कुल सिंपल देखो, 1 to 9 जो हमारे नंबर्स हैं वो यहां पर मैंने लिख लिए हैं। अब क्या है, जो टोटल चॉइसेस हमें मिल रही हैं उसको हम n से डिनोट करते हैं, जैसा कि इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में बताया गया था। अब टोटल चॉइसेस कितनी है हमारे पास, नंबर्स कितने हैं टोटल, 1 से लेके 9 तक हैं। तो हमारे पास टोटल चॉइसेस हो जाती हैं गाइज 9, यानी कि n की वैल्यू 9 हो गई। 3 डिजिट का नंबर हमें यहां पर बनाना है, ठीक है। इसमें क्वेश्चन में हमसे 3 डिजिट का नंबर फॉर्म करने के लिए कहा गया है, तो इसको हम डिनोट करेंगे r से। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, 3 डिजिट का नंबर बनाना है तो 3 यहां पर लिख दिया जाएगा। अब आपको फॉर्मूला तो पता ही होगा, एक साइड में आपके लिए लिख देता हूं। NPR ये हमारा फॉर्मूला होता है। इसमें होगा क्या हमारा, सबसे पहले ऊपर की तरफ आएगा हमारा n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस r, इस पे फैक्टोरियल लगाया जाएगा। भाई ये फॉर्मूला है ब्रह्मास्त्र, इसको याद कर लेना है। जस्ट ये फॉर्मूला हमें अप्लाई कर देना है। फॉर्मूले को अप्लाई करने के लिए भाई n की वैल्यू देखो, फॉर्मूला पहले लिख लेता हूं। NPR आ जाएगा इक्वल्स टू में हमारा n फैक्टोरियल अपॉन में आ जाएगा यहां पर n माइनस r फैक्टोरियल। अब इसमें n और r की जो वैल्यू है वो हमें पुट करनी है। n की जगह पर 9, r की जगह पर 3 पुट कर देना है। सो n की जगह पर आ जाएगा हमारा 9, p एज इट इज, r की जगह पर आ जाएगा 3 इक्वल्स टू में हमारे पास यहां पर है n फैक्टोरियल। तो n की जगह पर हमारा 9 फैक्टोरियल हमारा एज इट इज डिनोमिनेटर पर आ जाएंगे। n माइनस r है, n की वैल्यू हो जाएगी हमारी 9, r की वैल्यू हो जाएगी 3, ब्रैकेट लगा के फैक्टोरियल कर देंगे। अब इसको जस्ट हमें सोल्व करना है। भाई सोल्व करने के लिए आ जाएंगे हम यहां पर। हमें क्या करना होगा, जो भी हमारा NPR है उसको एज इट इज भी लिख सकते हैं या फिर 9p3 इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब आप ये बताओ कि भाई 9 फैक्टोरियल को हम कहां तक लेकर जाएं। मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूं, 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल पर इसको हम रोक देंगे। क्यों रोकेंगे, क्योंकि 9 माइनस 3 कितना होता है भाई, डिनोमिनेटर में 6 होता है। ब्रैकेट के बाहर वाला फैक्टोरियल एज इट इज यहां पर लगा देंगे, ठीक है। 9 माइनस 6, सॉरी 9 माइनस 3, ये 6 फैक्टोरियल हमारा हो जाएगा। ऊपर की तरफ 6 फैक्टोरियल से नीचे 6 फैक्टोरियल को कैंसिल कर देंगे। तो हमारे पास आउटकम्स जो है मल्टीप्लाई करने पर 9 8 जा 72, 72 को यहां पर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 504। यानी कि जो भी हमारी 3 डिजिट के नंबर हैं जो हमें 1 से लेके 9 तक डिजिट यूज करके बनाने हैं, कितने नंबर बनाए जा सकते हैं भाई, 504 नंबर सब बनाए जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हमने फाइंड कर लिया। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की, मूव करेंगे उसके लिए नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 2 की बारी यहां पर आ जाती है। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स आर देयर विद नो डिजिट रिपीटेड। टोटल 4 डिजिट के कितने नंबर्स हैं अगर हम डिजिट्स को रिपीट
ना करें। जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं भाई इस तरह से अंडरलाइन आपने कर लेना है कि भाई 4 डिजिट के नंबर बताने हैं और कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होनी चाहिए। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में क्या करें, हमें क्या करना होगा कि भाई कौन कौन सी डिजिट का यूज कर सकते हैं हम 4 डिजिट का नंबर बनाने के लिए। तो आपको पता है ना भाई, 0 का यूज कर सकते हैं, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 5 6, इस तरह से हम जो भी हमारे नंबर्स होते हैं 8 9, ये हमारे जो सिंगल नंबर्स होते हैं इनका हम यूज कर सकते हैं 4 डिजिट के नंबर्स फॉर्म करने के लिए। अब कितने नंबर्स होंगे उसके लिए आप एक साइड में क्या करो, इस तरह से लाइन लगा लो, ठीक है। ये हमारी 1th डिजिट होगी, ये हमारी 10th डिजिट होगी, उसके बाद यहां पर हमारी 100th डिजिट होगी और यहां पर आ जाएगी हमारी 1000th डिजिट, ठीक है। होता है ना 1 से 10 से 100, उसके बाद 1000 आता है, जो आपने क्लास 4th 5th में सीखा होगा वही क्लास 11th में अभी यूज कर रहे हो। सो यहां पर बात करते हैं कि भाई 4 डिजिट का नंबर हमें बनाना है। अब कंडीशन क्या होती है, 4 डिजिट का कोई भी नंबर जब होगा तो उसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहला जो हमारा यहां पर होता है इसमें हम कौन कौन से नंबर रख सकते हैं ये थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा। देखो भाई, अगर हम सबसे पहले यहां पर 0 रख देंगे तो वो नंबर जो है ना हमारा 3 डिजिट का ही बनेगा। लाइक एग्जांपल दे देता हूं आपको, 0 1 2 5 मैंने कोई नंबर बनाया, तो आगे अगर मैंने 0 लगाया इसकी कोई वैल्यू नहीं होती, यानी कि हम 0 जो है ना उसको नहीं रख सकते हैं। अगर हम 0 को नहीं रख सकते हैं तो कितने पॉसिबल हमारे पास नंबर्स हैं जिनको यहां 1000th प्लेस पर रखा जा सकता है भाई, 1 से लेके 9 तक है, यानी कि टोटल 9 ऐसे नंबर्स हैं जिनको यहां पर 1 से लेके 9 तक टोटल हमारे पास 9 नंबर हैं, उनको 1000th प्लेस पर हम रख सकते हैं। अब बात करें 100th प्लेस पर कितने नंबर्स को रख सकते हैं भाई, जो भी देखो डिजिट रिपीट नहीं होना चाहिए। अगर हमने मान लो यहां पर किसी भी एक नंबर को रख दिया, मान लो यहां पर हमने 5 को रख दिया, तो 5 को हमें कट कर देना है। इसके अलावा जो भी नंबर्स हैं उनको 100th प्लेस पर रखा जा सकता है। कितने नंबर्स हैं भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नंबर्स हैं, ठीक है। 9 पॉसिबल नंबर्स हैं जिनको 100th प्लेस पर रखा जा सकता है। इसके बाद बात करेंगे यहां पर 10th प्लेस की। 10th प्लेस पर कितने नंबर्स को रखा जा सकता है, मान लो यहां पर मतलब जो 100th प्लेस था इस पर भी हमने कोई नंबर रख दिया, मान लो इस पर हमने 9 रख दिया, तो अब कितने नंबर्स बचे, वो हम 10th प्लेस पर रख सकते हैं। तो भाई 5 और 3 8 नंबर बचते हैं, 8 नंबर यहां पर लिखे जा सकते हैं। 8 जो भी नंबर बचते हैं वो यहां पर पॉसिबिलिटी हो सकती है। अब मान लो जो भी हमारा यहां पर हमने रखा है वो नंबर क्या होगा, 10th प्लेस पर मान लो हमने 7 रख दिया है, तो उसको कट कर दो, जो जो भी हमने रखा है ना उसको कट कर देना है। अब देखो यहां पर हमारे पास 5 6 7 है, 7 नंबर बचते हैं जिनको हम 1st प्लेस पर रख सकते हैं, तो यहां पर आ जाएगा हमारा 7। अब जस्ट करना क्या है, हमें यहां पर हमारा क्या आ जाएगा, जो भी हमारी ये वैल्यूज है ना 9 9 8 7, इनको हमें जस्ट मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहां पर आ जाएगा हमारा 9 इंटू में 9 इंटू में 8 इंटू में 7, सभी को हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। अब मल्टीप्लाई करने के लिए देखो 9 8 जा 72 होता है, 72 को हम 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 504 आता है। अब 504 को हम इस वाले 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 4536, यानी कि 4 डिजिट के जो नंबर हैं कितने बनाए जा सकते हैं, 4536 नंबर बनाए जा सकते हैं, जिसमें कोई भी डिजिट का हमें रिपीटेशन नहीं करना पड़ेगा। फॉर्मूले से भी सोल्व किया जा सकता है और इस तरह से माइंड लगा के भी सोल्व किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 का ये हो जाता है हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए मूव करेंगे नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 3 की बारी यहां पर आ जाती है। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर कैन बी मेड यूजिंग डिजिट 1 2 3 4 6 7 इफ नो डिजिट इज रिपीटेड। भाई हमें 3 डिजिट का इवन नंबर बनाना है। डिजिट हमारे पास यहां पर 1 2 3 4 6 7 दी गई है और कोई भी डिजिट जो है ना वो रिपीट नहीं होनी चाहिए। अब कितने नंबर बनाए जा सकते हैं भाई, उसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले जो भी नंबर गिवन है 1 2 3 4 6 7 उनको लिख लेना है। हमें 3 डिजिट का नंबर बनाना है ना, तो ये हो गया 1 से, ये हो गया हमारा 10 से, उसके बाद ये हो जाएगा हमारा 100th प्लेस है, ठीक है। अब देखो यहां पर हमें इवन नंबर के लिए क्या कंडीशन होती है भाई, इवन नंबर कब होता है, जब लास्ट 1st प्लेस पर हमारा कोई इवन नंबर होगा तो ही हमारे पास जो पूरा नंबर बनेगा वो भी इवन हो जाता है। अब यहां पर आप मुझे बताओ कि कौन कौन से ऐसे डिजिट हैं जिनको 1st प्लेस पर रखा जा सकता है।
ठीक है, कौन कौन से हैं जो इवन होंगे उन्हीं को वंस प्लेस पर रखा जा सकता है। अब कितने नंबर से इवन हैं उनको अंडरलाइन यहां पर मैंने कर दिया है। जैसे भाई 2 को रख सकते हैं, 4 को रख सकते हैं और 6 को रख सकते हैं। कितने नंबर्स को रख सकते हैं उनको हमें काउंट करना है। 1 2 3 नंबर्स को यहां पर रखा जा सकता है, तो 3 यहां पर हमें लिख देना है। इसके बाद क्या होगा, हम जो टेंस प्लेस है उस पर कितने नंबर्स को रख सकते हैं। मान लो यहां पर वंस प्लेस पर हमने 2 4 और 6 में से किसी एक नंबर को रख दिया। मान लो हमने यहां पर किसको रख दिया, 2 को रख दिया, तो भाई 2 को कट कर दो। अब जो बचे हुए नंबर्स हैं उनको टेंस प्लेस पर रखा जा सकता है। कितने नंबर बचते हैं भाई, 1 2 3 4 5 नंबर्स हमारे पास बचते हैं। ठीक है, 100 प्लेस पर भी हम 5 को रख सकते हैं। ठीक है, 100 प्लेस पर आ जाते हैं। अगर हमने लास्ट वाला पता लगा लिया तो अब 100 प्लेस पर आ जाओ। अब देखो 1 2 3 4 5 नंबर हमारे पास बचते हैं, तो यहां पर 5 डिजिट्स को रखा जा सकता है। अब मान लो 100 प्लेस पर हमने क्या किया, इन 5 नंबर जो हमारे हैं इनमें से किसी एक नंबर को रख दिया। कोई भी नंबर आप ले सकते हो, जैसे हमने 6 को रख दिया तो भाई 6 को हमें कट कर देना है। अब कितने नंबर्स बचते हैं, 1 3 4 7, टोटल 4 नंबर बचते हैं। काउंट करो 1 2 3 4, 4 नंबर बचते हैं। जो 4 नंबर हैं उस चारों को हम, चारों में से कोई भी एक नंबर हम टेंस प्लेस पर रख सकते हैं, यानी कि 4 डिजिट हमारे पास बचते हैं, तो यहां पर आ जाएगा 4। अब इनको सिर्फ क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास है 5 इंटू में 4 इंटू में 3। अगर इन सभी को आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो 60 हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए 60 ऐसे 3 डिजिट के इवन नंबर बनाए जा सकते हैं 1 2 3 4 6 7 का यूज करके, जब कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होगी। सो ये हो जाता है क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 4 की बारी यहां पर आ जाती है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें कहता है फाइंड द नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर्स दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग डिजिट 1 2 3 4 5 इफ नो डिजिट इज रिपीटेड। अभी इतना ही क्वेश्चन समझते हैं, उसके बाद जो हाउ है मतलब कैसे है वो चीजें बाद में समझेंगे। हमारे पास जो इंपॉर्टेंट चीजें अभी तक हमें मिली हैं कि भाई 4 डिजिट का नंबर हमें फॉर्म करना है, कौन कौन से डिजिट यूज करने हैं वो अंडरलाइन कर दिए, और कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होनी चाहिए। जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो हमने अंडरलाइन कर दी हैं। जो भी हमारे यहां पर नंबर है 1 2 3 4 5 उनको यहां पर सॉल्यूशन में भी मैंने लिख लिया है। भाई 4 डिजिट का नंबर मुझे बनाना है 1 2 3 4 5 यूज करके। तो भाई एक साइड में मैंने क्या बताया, इस तरह से आप क्या कर लो, लाइन लगा लो, ये 1 से 10 से 100 एंड यहां पर हो जाएगा हमारा 1000। अब क्या करना है भाई, 4 डिजिट का नंबर बनाने के लिए हम यहां पर कितने नंबर रख सकते हैं, 1000 प्लेस पर कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होना चाहिए, तो 1000 प्लेस पर कितने डिजिट रख सकते हैं भाई, इनके पांचों में से किसी भी एक नंबर को रख देंगे, यानी कि 5 डिजिट यहां पर रखे जा सकते हैं। अब 5 में से हमने कोई भी एक डिजिट रख दिया, मान लो हमने 3 रख दिया, तो इसको कट कर दो। इससे आगे वाले पर कितने रखे जा सकते हैं भाई, 2 2 4 बचते हैं हमारे पास है। 100 प्लेस पर यहां पर 4 रखे जा सकते हैं। ठीक है, मान लो 100 प्लेस पर हमने कोई एक नंबर रख दिया है, मान लो हमने यहां पर 2 को रख दिया है, तो भाई कट कर दो। बचे कितने नंबर हैं, 1 4 5, यानी कि टोटल 3 डिजिट हमारे पास बचते हैं। जो 3 डिजिट बचते हैं उनको कहां पर रख देंगे भाई, टेंस प्लेस पर रख देंगे। 3 डिजिट बचे हैं, 3 हमने लिख दिया। अब मान लो टेंस प्लेस पर हमने जो नंबर रखा है वो 4 है, तो हमने 4 को भी कट कर दिया। अब क्या करना है भाई, कौन कौन से बचे हैं हमारे पास, 1 और 5 बचे हैं। टोटल 2 डिजिट बचे हैं जिनको हम 1 प्लेस पर रख सकते हैं, तो यहां पर हमारे 2 आ जाएगा। अब इनको क्या करो भाई, मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई कैसे करना है भाई, मल्टीप्लाई करना मैं थोड़ी सिखाऊंगा आपको। 5 इंटू में 4 इंटू में 3 इंटू में 2 कर दो और मुझे बताओ कि आपका आंसर आ जाता है 120। ठीक है, अभी तक जो हमारा क्वेश्चन था यहां तक रिपीटेड तक, तो उसमें हमारा आंसर 120 आ गया है। लेकिन क्वेश्चन यहां पर खत्म नहीं होता है, क्वेश्चन आगे भी है। क्वेश्चन में आगे कहता है हाउ मैनी ऑफ दीज विल बी इवन। जो भी 120 हमारे नंबर सब बन रहे हैं इनमें से कौन से नंबर इवन होंगे। तो भाई इसको हम अलग से क्यों नहीं सोल्व कर लेते। सोल्व करने के लिए क्या करना होगा भाई, फिर से हमें एक साइड में इस तरह से बनाना होगा। हमने पहले से यहां पर बना रखा है ना 5 4 3 2, उसके बाद मतलब 1000 प्लेस पर 100 10 और 1 प्लेस पर कौन कौन सी कितनी कितनी डिजिट हम रख सकते हैं, तो इनको रब कर देते
देखते हैं जो क्वेश्चन की सेकंड कंडीशन है, इवन नंबर्स कितने होंगे उसको सोल्व करने के लिए यहां पर आ जाते हैं। भाई सबसे पहले देखो, अगर हमें इवन नंबर चाहिए 1 से लेके 5 तक हमारे पास नंबर हैं, तो हमें कोई ना कोई वंस पर इवन नंबर ही रखना पड़ेगा, तभी हमारा पूरा का पूरा नंबर इवन होगा। तो कौन से ऐसे इवन नंबर हैं, कितने इवन नंबर्स हैं हमारे पास? भाई हमारे पास 2 है और 4 है, टोटल यहां पर हमारे पास सिर्फ 2 ही नंबर हैं जिनको हम वंस प्लेस पर रखेंगे तो हमारा नंबर इवन हो जाएगा। तो भाई 2 नंबर्स यहां पर रखे जा सकते हैं। मान लो इन 2 नंबर्स में से हमने कोई एक रख दिया, ठीक है, हमने यहां पर क्या कर दिया, हमने यहां पर 2 को रख दिया। डिजिट रिपीट नहीं होनी चाहिए, अगर हमने 2 को रखा है तो भाई 2 को कट कर दो। बचे हमारे कितने हैं, 1 2 3 4 नंबर बचे हैं। उन 4 नंबर्स को हम थाउजेंड्स प्लेस पर रख सकते हैं, तो भाई यहां पर हमारा क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 4 डिजिट यहां पर रखी जा सकती हैं। थाउजेंड्स प्लेस पर मान लो हमने 1 को रख दिया है, तो 1 को हमने यहां पर कट कर दिया। इसके बाद 100th प्लेस पर कितने डिजिट्स को रखा जा सकता है, 3 4 5, यानी कि टोटल कितनी डिजिट हुई हमारी, 3 डिजिट हुई, तो यहां पर हमने 3 लिख दिया। अब मान लो जो भी हमारा यहां पर 100th प्लेस है इस पर हमने 5 रख दिया, तो भाई 5 को कट कर दो। 5 को जब हमने कट कर दिया तो हमारे पास 10th प्लेस के लिए कितने डिजिट बचे हैं भाई, यहां पर देखो 3 और 4 बचे हैं, यानी कि डिजिट कितने हुए, 3 और 4, यानी 2 डिजिट हमारे पास हुए। एक तो 3 हो गया, दूसरा हमारा 4 हो गया, तो यहां पर आ जाएगा हमारा 2। अब क्या करें भाई, जो भी हमारी ये वैल्यूज आई हैं इनको हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। यहां पर आ जाएगा हमारा 4 इंटू में 3 इंटू में 2 इंटू में 2 इक्वल्स टू में कितना आएगा भाई, आंसर मुझे बता दो। ये हो जाएगा हमारा 48। तो यहां पर हमारे 2 आंसर निकल कर आते हैं। 4 डिजिट के जो हमारे नंबर्स बनेंगे 1 2 3 4 5 का यूज करके, जिसमें कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होगी, वो हो जाएंगे हमारे 120। और इवन नंबर्स कितने बनेंगे, वो हो जाएंगे 48। 120 में से 48 नंबर्स जो हैं वो इवन नंबर्स होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 के 2 आंसर हमने यहां पर फाइंड कर लिए हैं। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की, उसके लिए मूव करेंगे नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 5 में है, फ्रॉम अ कमेटी ऑफ 8 पर्सन्स इन हाउ मेनी वेज वी कैन चूज अ चेयरमैन एंड अ वाइस चेयरमैन एज्यूमिंग 1 पर्सन कैन नॉट होल्ड मोर देन 1 पोजीशन। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास एक कमेटी है जिसमें टोटल 8 पर्सन हैं। हमें एक चेयरमैन का चुनाव करना है, एक वाइस चेयरमैन का चुनाव करना है, और कोई भी एक पर्सन 2 पोजीशंस को होल्ड नहीं कर सकता है, यानी कि एक पर्सन एक पोजीशन पर ही रह सकता है। तो सपोज कर लो ये हमारे पास एक चेयर है, ठीक है, जो हमारी चेयरमैन के लिए होगी, ये हो जाएगी हमारी वाइस चेयरमैन के लिए। एक बंदा इस चेयर पे बैठ सकता है, दूसरा बंदा इस चेयर पे बैठ सकता है, कोई भी एक बंदा इन दोनों चेयर्स का यूज नहीं कर सकता है। और टोटल हमारे पास 8 पर्सन है, यानी कि पर्सन जो है ना वो चेयर्स पे रिपीट नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब ये समझो, हमारे पास टोटल चॉइसेस यानी कि n कितना है भाई, टोटल 8 पर्सन हैं, तो हमारी टोटल चॉइसेस 8 हो जाएंगी। चेयर कितनी है हमारे पास, 2 है, चेयरमैन की और वाइस चेयरमैन की, तो हमें कितनी चॉइसेस यूज कर सकते हैं, r की वैल्यू हो जाएगी हमारी यहाँ पर 2। इसके बाद आपको फॉर्मूला तो पता ही है, इसमें जस्ट वैल्यूज हमें पुट करनी है। n की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी 8p, r की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 2 इक्वल्स टू में n फैक्टोरियल यानी कि 8 का फैक्टोरियल अपॉन में 8 माइनस में r यानी कि 2 का फैक्टोरियल यहाँ पर हो जाएगा। जस्ट इसको सोल्व कर लो, 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल यहाँ पर कर दो। नीचे यहाँ पर 8 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, 6 फैक्टोरियल हो जाएगा। ऊपर की तरफ 6 फैक्टोरियल, नीचे की तरफ 6 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल को कैंसिल कर देंगे। 8 7 ये हो जाएगा हमारा 56, यानी कि 56 वेज 56 हमारे पास रास्ते हैं जो हमारा चेयरमैन है और वाइस चेयरमैन है इनको सेलेक्ट करने के 8 पर्सन्स की कमेटी में से। सो ये हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 6 की बारी आ जाती है। ऐसा क्वेश्चन मुझे मजेदार लगता है यार, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में आपको भी लगेगा। इस वाले फॉर्मूले का हमें काफी यूज करना है, फॉर्मूले को रट लेना है। वैसे भी आपको याद हो गया होगा, इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में ही मैंने बता दिया था। सो बात करते हैं इस वीडियो के लास्ट यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 की। इसमें क्या है, फाइंड एन इफ। हमें क्या करना है भाई, एन जो हमें दिया गया है उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अब कंडीशन कुछ इस तरह से है, n-1
P3 रेशो यहां पर हमें दिया है NP4 इक्वल्स टू में 1:9 हमें दिया गया है। जो भी हमें फ्रैक्शन दिया होता है, सॉरी रेशो दिया होता है, उसको हम फ्रैक्शन में इजीली लिख सकते हैं ना। देखो रेशो के लेफ्ट हैंड साइड वाली को वैल्यू को न्यूमरेटर में लिखा जाता है, तो यहां पर आ जाएगा मेरा n-1 P आ जाएगा और 3 आ जाएगा। इसके डिनोमिनेटर की बात करेंगे, रेशियो के जो राइट हैंड साइड वाली वैल्यू होती है उसको डिनोमिनेटर में लिख देंगे, NP4 यहां पर आ जाएगा इक्वल्स टू में हमारे पास यहां पर भी रेशियो है 1:9, हम इसको लिख सकते हैं 1/9। इजीली हमने यहां पर क्या किया, जो भी रेशियो दिया गया था उसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख लिया। अब बारी आएगी फॉर्मूले यानी कि ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल करने की। भाई इस फॉर्मूले को क्या करते हैं, अप्लाई कर देते हैं। सबसे पहले हमारे पास n-1 P3 है, उस पर ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। हमें ये किस फॉर्म में दिया गया है, NPR की फॉर्म में दिया गया है, n फैक्टोरियल अपॉन में n-r फैक्टोरियल की फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर देंगे। अब यहां पर देखो ऊपर वाला जो हमारा यहां पर है इसमें n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू देखो n लगा के मैंने एरो लगा दिया है, ये n की वैल्यू है, r लगा के यहां पे मैंने एरो लगा दिया है। आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगी जब हम इस फॉर्मूले में वैल्यूज अप्लाई करेंगे। सबसे पहले हमारे पास क्या है, यहां पर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग n फैक्टोरियल है, n की वैल्यू कितनी है, n-1 है, हमने n की जगह पर n-1 रखा और फैक्टोरियल लगा दिया, ठीक है, n की वैल्यू n-1। उसके बाद जो भी हमारा यहां पर नीचे है, नीचे वैल्यू क्या आएगी भाई, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखो यहां पर हमारे पास है n-r, तो n की वैल्यू फिर से हमें लिखनी है n-1 हो जाएगी, एंड उसके बाद -r भी हमें करना है, तो r की वैल्यू यहां पर देखो कितनी है भाई, 3 है, तो यहां पर हमारा 3 आ जाएगा। इसी तरह से मुझे क्या करना है भाई, यहां पर जो NP4 मेरा है इस पर भी ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो जो भी मेरी R की वैल्यू थी, N की वैल्यू थी, अब वो चेंज हो जाएगी। N की वैल्यू यहां पर हमारी N हो जाएगी, R की वैल्यू मेरी 4 हो जाएगी, क्योंकि नीचे मैं अप्लाई कर रहा हूं फॉर्मूला। N की जगह पर हमारा n फैक्टोरियल ही आएगा, उसके बाद n माइनस में यहां पर आ जाएगा हमारा 4 फैक्टोरियल। मैंने जस्ट क्या किया है, NP4 पर ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिया है, इतना इजी काम किया है अभी तक मैंने। अब आएंगे इक्वल्स साइन लगाकर, हमारा रेशो फ्रैक्शन क्या है 1/9, ठीक है, रेशो कह सकते हैं, फ्रैक्शन कह सकते हैं। अब इसको आगे सोल्व करने के लिए जाएंगे, आगे सोल्व करने पर देखो जो भी मेरा ऊपर वाला फ्रैक्शन है उसको सोल्व करेंगे। सबसे पहले ऊपर इसमें है n-1, इस पे फैक्टोरियल लगा है, एज इट इज लगा दो। इसके बाद नीचे वाली वैल्यूज को ध्यान से देखो, n हमारे पास यहां पर है -1 -3 -4 हो जाएगा, तो यहां पर n-4 फैक्टोरियल हमारे पास आ जाएगा। कौन सी वैल्यू को, हमने इस वाले ब्रैकेट को सोल्व किया तो n-4 फैक्टोरियल आ गया। इसके बाद इसके नीचे वाली वैल्यूज जो है ना, इनको सोल्व करना है हमें। कौन सी वैल्यूज को भाई, इन वाली वैल्यूज को, जिनमें मैंने बॉक्स बंद किया है, इन वाली वैल्यूज को सोल्व करके डिनोमिनेटर में लिखना है। हमारे पास ऊपर n फैक्टोरियल है, तो भाई इसको एज इट इज यहां पर लिख देंगे, n फैक्टोरियल हमारे पास आ जाएगा। n फैक्टोरियल के नीचे वाली वैल्यू क्या है भाई, n-4 फैक्टोरियल, ये भी इसके नीचे एज इट इज यहां पर आ जाएगा। n-4 लिख दिया मैंने और फैक्टोरियल यहां पर लगा दिया। अब आप एक बात देखो, देखो ऊपर वाला फ्रैक्शन है, नीचे वाला फ्रैक्शन है, कुछ कॉमन दिखाई देता है इसमें। नीचे देखो यहां पर n-4 फैक्टोरियल, यहां पर भी n-4 फैक्टोरियल आता है, तो n-4 फैक्टोरियल से n-4 फैक्टोरियल को कैंसिल कर देंगे, इक्वल्स में हमारा 1/9 एज इट इज चलता रहेगा। अब नेक्स्ट जो हमारा स्टेप होगा ना, उसको ध्यान से समझना है। मेरे पास वैल्यू क्या बची है, n-1 बची है, तो मैंने क्या किया, यहां पर n-1 लिखा और इस पे फैक्टोरियल लगा दिया। नीचे वाली वैल्यू जो मेरी यहां पर है n फैक्टोरियल, इस n फैक्टोरियल को, अगर मुझे फैक्टोरियल को आगे बढ़ाना है तो क्या करना होता है, जैसे हमारा कोई नंबर होता है ना 5, तो 5 फैक्टोरियल है, उसको हम कैसे लिखते हैं, 5 इंटू में 4 इंटू में 3, यानी कि एक नंबर हम डिक्रीज करते हुए जाते हैं। तो यहां पर हमारे पास n फैक्टोरियल है, n फैक्टोरियल को मैं किस तरह से लिख सकता हूं, n-1 फैक्टोरियल, ठीक है, उसके बाद सॉरी n-1 लिखूंगा, उसके बाद कैसे लिखूंगा भाई, n-2 लिखूंगा,
ठीक है, एक एक नंबर मुझे घटाते जाना है। यहाँ पर मैंने 1 को माइनस किया है, यहाँ पर 2 को। जैसे यहाँ पर 5 में से 1 को माइनस करूंगा तो 4 आ गया, 4 में से 1 को माइनस करूंगा तो 3 आ गया। इसी तरह से n फैक्टोरियल को मैं अगर बढ़ाऊंगा तो मेरा क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो आएगा मेरा n, उसके बाद मेरा क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई का साइन यहां पर लगेगा, और इससे नेक्स्ट आ जाएगा मेरा n माइनस में 1 फैक्टोरियल इक्वल्स में मेरा 1/9 एज इट इज रहेगा। मैंने इसको जस्ट n-1 फैक्टोरियल तक इंक्रीज किया है, बढ़ाया है, क्योंकि ऊपर की साइड भी n-1 फैक्टोरियल है, नीचे की साइड भी है। तो भाई इस तरह से उड़ाने में हमें कोई संदेह नहीं करना चाहिए। अब हमारे पास ऊपर 1 बचा है, नीचे n बचा है, इक्वल्स टू में 1/9 आ गया है। जो भी हमारा 1/n है और 1/9 है, इनका रेसिप्रोकल कर देते हैं, n ऊपर आ जाएगा और 9 भी ऊपर आ जाएगा। हमें करना क्या था भाई, n की वैल्यू फाइंड करनी थी। ये हमारा आंसर यहां पर हमने कर लिया है फाइंड। क्वेश्चन नंबर 6 हुआ कंप्लीट। इसी क्वेश्चन नंबर 6 के साथ एक्सरसाइज 6.3 की जो फर्स्ट वाली वीडियो है, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 6 तक सोल्व किए हैं, वो हो जाती है कंप्लीट। उम्मीद करूंगा सभी के सभी क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे। अगर आए हैं तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर कर देना। जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं गाइस, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि क्लास 11th और 12th की वीडियोज इसी तरह से चैनल पर आती रहेंगी। इसके अलावा जो भी हमारा चैप्टर परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशंस है, इसकी जितनी भी एक्सरसाइजेज हैं सभी को एक प्लेलिस्ट में अरेंज किया गया है। प्लेलिस्ट सभी चैप्टर्स की आपको दी गई है, उन सभी का लिंक दिया गया है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। उनको देखो और जो भी आपका चैप्टर है उसे कंप्लीट कर लो। पूरा सिलेबस फिनिश कर सकते हो आप इन प्लेलिस्ट का यूज करके। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलूंगा आपसे इसी तरह की नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में।